fundamental right. जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने अपनी पार्टी के चेयरमैन अल्ताफ बुखारी की उन पर तनकीद का जवाब दिया। अंद्राबी ने कहा कि वो उन लोगों के शुक्रगुजार है जिन्होंने इमामों से मुतालिक इक़दाम का खैर मकदम किया और उन लोगों का भी जिन्होंने इस पर तनकीद की। उन्होंने सवाल किया कि अहले इमाम या मुअज्जिन के इंतखाब में क्या हर्ज है, क्या इमाम को पढ़ना लिखना नहीं आना चाहिए, इमामों को खुतबा देना है। अंद्राबी ने कहा कि हमारे आने वाली नस्लों के लिए अहले इमाम का होना लाजमी है। हम कोई NGO या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं चला रहे हैं, ये एक मजहबी तंजीम है। अंद्राबी ने कहा कि लोगों को तनकीद करने दे, ये इनके लिए हौसला अफजा है। मैं PhD हूं और यहां मेरी अहलियत का सवाल नहीं, मुझे खुतबात देने की जरूरत नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने ये ऑर्डर निकाला है, ये सोच समझकर एक पैनल बैठी है जो वाकई में इमाम व खतीब पे मबनी है, जो मुफ्तीज पे मबनी है। उन्होंने ये पैनल और जो एडवर्टीजमेंट हमने निकाला, हमें चाहिए इस बोर्ड के लिए हमारे जो वक्फ, पहले हम उन लोगों का भी शुक्रिया करेंगे कि हमें वजाहत करने का एक बार फिर से मौका मिला कि हमारे जो मसाजिद है जो वक्फ बोर्ड के अंडर आती हैं, जो हमारी श्राइन्स आती है, उनमें हमें असामियां फिल करनी है। और असामियां जब हम फिल करते हैं तो क्या इमाम अनपढ़ होना चाहिए? क्या इमाम हाफिज कुरान नहीं होना चाहिए? क्या इमाम व खतीब अहदीसों का मुताला जाने बगैर मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बैठेंगे और लोगों को नमाज व अहदीस वो पढ़ा सकते हैं? ये सवाल है अब हमारा। हमने वही किया जो वक्फ बोर्ड के मसाजिद और दरगाहों के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए जरूरत है, क्योंकि हम एक इदारा चला रहे हैं, हम कोई NGO नहीं चला रहे हैं, हम कोई प्राइवेट लिमिटेड नहीं चला रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। ये इदारा है रिलीजियस इदारा, जिसके लिए हमें सरकार ने मुंतखब किया है और हम उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत इस बोर्ड को चलाना चाहते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी हम पे अब उंगलियां ना उठाए। वैसे ही जैसे पहले ये वक्फ खामोश था, वक्फ में पॉलिटिक्स चल रही थी, तभी सब लोगों को ये बहुत अच्छा लगता था। अब इसलिए ये कंट्रोवर्सी में आ गया क्योंकि पहले दिन से यहाँ पे हमने चैलेंजेस का सामना किया है, लेकिन जहाँ चैलेंज नहीं वहाँ काम भी नहीं होता है। इसलिए तमाम तनकीद करने वालों को हम फिर से एक बार शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तनकीद करते रहे, हम काम करते रहे और हमें काम करने का हौसला इसी तनकीद से मिलता है। कुछ पर्सनल अटैक्स भी हुए, जो यहाँ के रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने आपकी क्वालिफिकेशन को लेके पर्सनल अटैक्स किए, तो कैसे देखते कैसे हैं आप इस सबको? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने यूनिवर्सिटी तक तो पढ़ाई करी है। अगर नहीं भी की होती तो मैंने इमामत तो कहीं करनी नहीं है। जब इमामत का मैंने इमाम बनना होगा तो उसके लिए मैंने खुद से फिर हाफिज कलामुल्लाह होना बहुत जरूरी है। अभी वो मौका आया नहीं है, लेकिन चेयरपर्सन बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन की जरूरत थी वो लोग बेहतर जानते हैं कि उन्होंने ही हमारी डिग्रियों को चेक करके हमें स्टेट अवार्ड से नवाजा है। हमें गवर्नमेंट ने खंगाल के इस कुर्सी पे बिठाया है। हम नकली डॉक्टरेट करके इस कुर्सी पे नहीं बैठे हैं। हमने बाज़ाब्ता PhD गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से करके आए हैं और यहाँ बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस कदर हमें क्वालिफिकेशन है। रही बात अगर हमें कहीं पे नमाज पढ़ानी हो, उसके लिए क्वालिफिकेशन जरूरी है। वो हम जो अब हमें नमाज पढ़ाएंगे उनको कम से कम कुरान तो याद होना चाहिए, अहदीस तो याद होने चाहिए, ताकि अगली जनरेशन अपने दीन के बारे में सही तालीम हासिल करके आगे दुनिया और दीन को भी हासिल करे। इमाम
को कोई तकलीफ तो नहीं होनेगी, क्योंकि जो हमारे दारुल उलूम में बच्चे पढ़ते हैं, हमारे बड़े बड़े दारुल उलूम हैं यहाँ पर, और बड़ी बड़ी हमें यूनिवर्सिटियां हिंदुस्तान में है। आप सऊदी अरबिया में देखेंगे, वहां भी हमारी यूनिवर्सिटीज है जहां से ये दीनी तालीम पाकर लोग खुशी, जो असनाद इनको मिलती है, खुशी हासिल करते हैं। क्योंकि मुफ्ती कोई जात नहीं होती है। जैसे डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी पीएचडी करके डॉक्टर बनी है तो मेरे बच्चे डॉक्टर नहीं लिखेंगे, वैसे ही जब मुफ्ती की तालीम कोई पाता है उसको सनद मिलती है, वो मुफ्ती कहलाता है, ताकि वो फुतवे दे सके। वो कोई कास्ट नहीं होती है, कास्ट नहीं है मुफ्ती, मुफ्ती तालीम है, सनद है। इसीलिए हमें मुफ्तीज चाहिए, मुअल्लिम चाहिए, आलिम चाहिए, आइमा चाहिए, क्योंकि हमें मस्जिदों में तबलीग करने के लिए आइमा चाहिए, पॉलिटिशियन नहीं चाहिए। जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम